बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट नहीं की तो उसे विज़िट करें, क्योंकि दुनिया भर से बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी रिपोर्टें हैं, मालूमात हैं जो सिर्फ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस की शक्ल में वो आपके सामने नहीं आ सकती हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो करें। वहाँ पर दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप दुनिया के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है दुनिया मेरे आगे के नाम से और ट्विटर अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ और मालूमात देखने को मिलती रहेंगी। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के हवाले से जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान दुनिया के साथ राबते वसी कर रहे हैं। इमारत इस्लामी की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा सामने आ रहा है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामी को 6 माह हो चुके हैं। 6 महीनों में दुनिया के किसी मुल्क ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया है और अफगानिस्तान पर पाबंदियां भी ख़त्म नहीं हुई हैं। और अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात भी दुनिया के कई ममालिक ने शुरू नहीं किए हैं। ताहम तालिबान दुनिया को कायल कर रहे हैं, दुनिया के साथ राबते कर रहे हैं और अफगान तालिबान को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। अफगान तालिबान के वफूद मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। अफगान तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन चंद दिन पहले नॉर्वे गया था, जहां ओस्लो के अंदर मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक से मुलाकातें हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत हुई थी। इसी तरह से नाज़रीन काम अफगान तालिबान का डेलीगेशन अभी चंद दिन पहले जनेवा का भी दौरा कर चुका है, जहां पर कई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें हुई हैं। अफगान तालिबान दुनिया को कायल कर रहे हैं कि इमारत इस्लामी दुनिया से कोई मखलूक नहीं है, कोई अलहदा हुकूमत नहीं है, कि इनके साथ राब्ते रखना मुश्किल है दुनिया के लिए। और अफगान तालिबान दुनिया को कायल कर रहे हैं कि सफारती ताल्लुकात शुरू करके अफगानिस्तान के मसाइल को, बहरानों को हल किया जा सकता है। अब नाज़रीन काम जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान को पहली मरतबा बरतानिया की जानिब से दौरा बरतानिया की दावत मिली है। इस हवाले से ज़राए ने दावा किया है कि अफगान तालिबान का वफद जल्द बरतानिया का दौरा करने जा रहा है, जहां पर बरतानिया के आला हुकाम से तालिबान की मुलाकातें होंगी, मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के अंदर बरतानिया के सफारत खाना खोलने पर बातचीत होगी और इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत होगी। और इसी तरह से नाज़रीन काम अफगानिस्तान के लिए जो बरतानिया से इमदाद आती है लोगों के लिए, उस पर भी बातचीत होगी। ज़राए ने दावा किया है कि अफगान तालिबान की हुकूमत में जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर कलंदर आबाद, वो डेलीगेशन की सरबराही करेंगे और वो बरतानिया के विज़िट पर जा रहे हैं। नाज़रीन काम इससे पहले जो कतर के अंदर बरतानिया के नाज़िमुल उमूर हैं, बरतानिया के सफारत खाने के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने काबुल का दौरा किया था वफद के हमरा और अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से और दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें की थी। और इन मुलाकातों के अंदर ही दरअसल बुनियादी तौर पर तालिबान को दौरा बरतानिया की दावत दी गई थी। तो अफगान तालिबान ने दौरा बरतानिया की दावत कबूल की है और अफगान तालिबान पहली मरतबा बरतानिया के विजिट पर जाएंगे। आप जानते हैं अफगानिस्तान पर 9/11 के बाद जो हमला किया गया था वो अमेरिका की जानिब से और बरतानिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर इत्तिहाद के बाद ही किया गया था। उस ज़माने में जो टोनी ब्लेयर होते थे और जॉर्ज बुश थे अमेरिका के सदर, इन दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दी थी। यहाँ तक कि टोनी ब्लेयर ने दावा भी किया था कि वो अफगानिस्तान के अंदर सलीबी जंग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज 20 साल के बाद हालात बदल चुके हैं। जिन लोगों को तालिबान को और जिन मुजाहिदीन को और जिन लोगों को जिनकी हुकूमत को दहशतगर्द करार दिया, आज बरतानिया उनके सामने सरेंडर है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ ताल्लुकात शुरू करने के लिए कोशा है। तो नाज़रीन काम ये तालिबान की बड़ी फतह है, ये तालिबान की बड़ी जीत है इमारत इस्लामी के लिए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इसमें काफ़ी जो फ़ायदे हैं वो नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन काम ज़राए ने दावा किया है कि अफगान तालिबान के दौरे बरतानिया के दौरान जहाँ पर बाहमी सफारती ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत होगी, वहीं अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी पर भी बातचीत होगी, अफगानिस्तान की जो मदद है उस पर भी बातचीत होगी और अफगानिस्तान पर लगी जो आलमी पाबंदियां हैं उनके खात्मे पर भी बातचीत होगी। अफगान तालिबान को बरतानिया के अंदर अपने सफारती अमला मुकर्रर करने पर भी बातचीत होगी, क्योंकि अभी तक मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर साबिक अफगान हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा ही सफारती अमला काम कर रहा है। तालिबान चाहते हैं कि उनकी जगह अपनी तरफ से अच्छा अमला मुकर्रर करें जो अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी की भी नुमाइंदगी करे और अफगान लोगों की भी नुमाइंदगी करे, और ताकि जो मुखालफत है, जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकें। तो इसलिए नाज़रीन काम ये दौरा बरतानिया इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और इस दौरे से यकीनन अफगानिस्तान को और बरतानिया को फ़ायदा होगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी मुस्तहकम होंगे। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कि अफगान तालिबान का कतर का जो दौरा सामने आया है। अफगान तालिबान का एक बड़ा वफद मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी की सरबराही में
वो कतर के विजिट पर है और दोहा कतर के अंदर आज अफ़गान तालिबान की वफद की जो खलीजी ममालिक के नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात हुई है, उनसे मीटिंग हुई है, उनसे मुज़ाकरात हुए हैं। अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं अब्दुल कहार बलखी, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरें भी नशर की हैं और बताया है कि आज से कतर के अंदर दोहा के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामी के वफद की जो खलीजी ममालिक हैं उनके नुमाइंदों के साथ मुलाकातें शुरू हो रही हैं, मुज़ाकरात और मीटिंग शुरू हो रही हैं। नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के जो वफद है इस वक्त कतर के अंदर मौजूद है, वो खलीजी ममालिक के अंदर है। सफ़ारती अमले की तयनाती, सफ़ारती ताल्लुकात की बहाली, तिजारती मुआशी राबतों का इस्तेहकाम और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ बहरान हैं उनके हल के लिए और उनमें ताउन के लिए खलीजी ममालिक को कायल कर रहा है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के ज़राए बता रहे हैं कि इमारत इस्लामी ने खलीजी ममालिक को, अरब ममालिक को यकीन दहानी कराई है कि इमारत इस्लामी से किसी भी खलीजी मुल्क को डरने की ज़रूरत नहीं है। इमारत इस्लामी से अफ़गानिस्तान से किसी भी खलीजी मुल्क पर कोई हमला नहीं होगा, कोई दहशतगर्द तंजीम यहाँ पर पनपने नहीं पाएगी और किसी को भी यहाँ पर ख़तरा या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं नाज़रीन काम, आप जानते हैं कतर के अंदर अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी का सियासी दफ्तर भी कायम है जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबते और मीटिंग्स वगैरह करवाने में किरदार अदा कर रहा है। और अफ़गान तालिबान का अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात का बहाल होना, बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, कुवैत के साथ है, ओमान के साथ है, बहरीन के साथ है, ये बहुत ज़रूरी है। अगरचे कतर के पहले ही ताल्लुकात हैं लेकिन खलीजी ममालिक के ताल्लुकात से अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी आएगी, अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मोहताज और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए भी राहें खुलेंगी और अफ़गानिस्तान की तामीर नो भी हो सकेगी। कहा जाता है कि खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करवाने में पाकिस्तान मरकज़ी रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया के साथ अफ़गान तालिबान के राबते बहाल करने के लिए कोशा है और दुनिया को कायल कर रहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करके ही दुनिया अफ़गानिस्तान के अंदर बहरानों को ख़त्म कर सकती है। इंसानियत को जो ज़रूरियात हैं, इंसानी मसाइल हैं, उनको हल किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान की अच्छी अचीवमेंट है कि वो दुनिया के साथ राबते कर रहे हैं, ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं और इससे इमारत इस्लामी दुनिया के अंदर एक तरह से अपना लोहा मनवा रही है, कामयाबी हासिल कर रही है और इससे यकीनन अफ़गानिस्तान के लोगों को भी फ़ायदे पहुँचने वाले हैं। अब नाज़रीन काम, बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो साबिक हुकूमत के लोग हैं वो तालिबान के सामने आ रहे हैं और तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम, एक ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के आला ऑफिशल्स के सामने जो साबिक हुकूमत के वज़ीर हैं वो आ रहे हैं और तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और तालिबान के सामने सरेंडर हो रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि साबिक हुकूमत के अंदर वज़ारत के ओहदे पर, वज़ीर के ओहदे पर फायज़ रहने वाले एक साबिक हुकूमती शख्स जिनका नाम अब्दुल सलाम रहीमी बताया जा रहा है, उन्होंने तालिबान के वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की है, अनस हक्कानी से मुलाकात की है और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की है और अपनी ताबेदारी का यकीन दिलाया है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत के अंदर जो साबिक हुकूमत के लोग हैं, बहुत से लोग जो तालिबान के सामने सरेंडर होकर तालिबान के हाथ पर बैत कर चुके हैं, उनको शामिल किया जा चुका है। अफ़गान तालिबान ने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो जाने वाले अफ़गान शहरी हैं उनको वापस आने की अपील की है, प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को, माहिरीन को कि वो आएँ अफ़गानिस्तान की मदद करें और अफ़गानिस्तान के अंदर कौम और मिल्लत की खिदमत करें। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं जिससे अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को फ़ायदा पहुँच रहा है। अब नाज़रीन काम, आखिर में आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों पर इस तरह की तस्वीर और इस तरह के मनाज़र देखने को आते हैं। यह तस्वीर जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अफ़गानिस्तान के काबुल शहर की है, जहाँ पर एक नौजवान अपने गले के अंदर अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तस्वीरें लटकाए हुए है और झंडे इमारत इस्लामी के उठाए हुए है और वो लोगों को फ़रोख्त कर रहा है। इस हवाले से जब पूछा गया तो इस नौजवान ने बताया कि दरअसल ये अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं से मोहब्बत करता है और अफ़गान तालिबान ने, इमारत इस्लामी ने अफ़गानिस्तान की किस्मत बदली है, जंग को ख़त्म किया है, अमन लाया है, इस वजह से ये इमारत इस्लामी के लोगों की तस्वीरें बेच रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान का हीरो माना जाता है, उनको पसंद किया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा तस्वीर उन्हीं की फ़रोख्त होती हैं और मुल्ला हिबतुल्ला खुनज़ादा, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, मुल्ला उमर मुजाहिद और दीगर लोगों की तस्वीर भी फ़रोख्त हो रही हैं। इससे वाज़ेह होता है कि अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान की अवाम, वो तालिबान की हुकूमत को पसंद करते हैं और तालिबान से मोहब्बत करते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी दुनिया मेरे आगे .com वेबसाइट विजिट करें और इसी तरह से हमारा ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।